जरूर याद करेंगे। जो उन्होंने दर्द दिए हैं संघर्ष के, वो तो याद रहेंगे, सब याद रखा जाएगा। 760 किसान खा गया हमारे, जो राज इतना बड़ा वो डाकू हो रहा बट्टा सीट पे मोदी। हम तो बब्बू तुझे याद करेंगे। वो नारियल फोड़ा था, नारियल तो फुटता नहीं, सड़क फूट गई थी। ऐसा विकास करवा रहे हैं मोदी। तेना देश को बेच कर खा गया तू। नू कह रहा था लाल किले पे खड़ा होगा, देश को बिकने नहीं दूंगा, और देश को तेने बेच दिया। दबाव पड़ रहा, चुनाव आ रहा ऊपर सिर पे, नो मान रहा तो योगा मानना था। मोदी जी तुमने गोलियां चलाई थी, सुत नहीं भूले हैं। ठीक है, ऐसे नहीं गाजीपुर खाली हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब तस्वीरें देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि कहां हम पहुंचे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं, किसान हमारे साथ हैं और तस्वीरें देखें कि इतनी खूबसूरत लग रही है कि सभी किसान एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये किसान अब कितनी जल्द जुदा होने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 11 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का बड़ा ऐलान किया गया है। अब सीधा किसानों से रुक करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सचमुच में खत्म कर दिया गया है या फिर सिर्फ स्थगित किया गया है, आगे की कोई और रणनीति है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सीधा जो है किसानों से बातें करेंगे। ताऊ जी, सबसे पहले शुभ नाम आपका? होशियार सिंह, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, भारतीय किसान जिला बिजनौर से। चलिए, जिस तरह से ये ऐलान किया गया है कि 11 दिसंबर को जो है गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया जाएगा, जो आने जाने वाले लोग हैं अब उनके लिए रास्ता साफ कर दिया जाएगा, तो क्या बड़ा ऐलान है ये संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा वार्ता हुई, उसमें जो सहमति बनी, तो सरकार प्रतिनिधियों को 14 जनवरी तक का समय दिया है कि जो अपनी समस्याएं हैं, MSP गारंटी कानून है, जो किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा, मुआवजा, और उनके परिवार को एक सदस्य को जो सरकारी नौकरी, और जिन किसानों पर मुकदमे थे वो मुकदमे वापसी, सीड बिल, बिजली बिल, किसान के ट्रैक्टर को बुग्गी मानते हुए उस NGT की जो समय सीमा 10 साल है, उससे बाहर रखने का जो कानून है, तो उन समस्याओं का समाधान के लिए, क्योंकि कुछ समाधान लिखित में होंगे, संसद चलेगी उसमें जो लिखित के तौर होंगे, तो इसके कार्रवाई के लिए जो 14 जनवरी तक का समय अपने संयुक्त मोर्चे द्वारा 14 जनवरी तक का समय दिया जी गया जी। है। अच्छा, तो 11 दिसंबर को जो है यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से आप सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो किस तरह का माहौल आप यहाँ पर जो है पंचायत बनाकर बैठे हुए हैं, क्या ये जो है जुदाई का माहौल बना हुआ है यहाँ पर? हाँ, देखो, लगभग 12 महीने 12 दिन तक हम लगातार यहाँ एक साथ रहे, आंदोलन लड़ा। अब आपस में यही बातचीत कर रहे। अब भाई आगे जो है, हाँ, आगे जाके अपने काम काज करेंगे, लोग बाग किसान है सब। तो मोदी सरकार से तो खुश होकर जा रहे होंगे यहाँ से? देखो, सरकार से तो इतने खुश नहीं है, पर हाँ, सरकार ने कम से कम हमारी एक कमेटी बनाई किसानों की, उससे हम खुश हैं। अब कम से कम किसान जो है अपनी बात सरकार तक, सरकार जो भी आओ, यही आओ, कोई और सरकार आओ, कम से कम अपनी बात किसान के उसकी कमेटी के द्वारा सरकार तक पहुंचा करेगी। इस बात की खुशी भी है और हमें दुख भी इस बात का है। किसान आंदोलन में जो है हमारे कम से कम 350 किसान शहीद हुए, 750 और मुकदमे लगा दिए गए थे, और ज़्यादा टेम खींचा बहुत। ये काम तो 10-12 दिन में भी नहीं मट सका था, जो 12 महीने 12 दिन में ये सोचने का विषय है कि देखिए, 1 साल से आप यहाँ पर बैठे हुए थे, गुहार लगा रहे थे, कभी एक फोन की दूरी है, कभी वार्ता के रास्ते नहीं खुले, बहुत सारे जो है मुद्दे बीच में आ गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इलेक्शन का वक्त नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं कि भैया जो भी मांगे हैं हम पूरी करने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है, राजनीति तो नहीं है ये? देखो, सरकार है, सरकार तो सभी राजनीति करें, अपनी ऑटो खातिर जो है किसान को भकावें, पब्लिक को भकावें। पहले भी जो है इन्होंने घोषणा करी बड़ी बड़ी, पर इस किसी घोषणा का पूरा तो फड़ा नहीं इन्होंने। अब यो आंदोलन जो है करना पड़ा किसान पे, और 3 कानून और कहीं बिल जो है क्या क्या इन्होंने थोपा, मुकदमे थोप दिए। इस वजह से जो है हमें इतना समय लगा। परेशान तो सरकार जो है किसानों को करती आ रही पहले से, हम तो पहले से ही देख रहे। कोई भी सरकार आओ, किसान दुखी है। अच्छा, किसान दुखी है जी, मतलब किसान देश का अन्नदाता है, वो ही दुखी है देश के अंदर, दुखी है सरकार चाहे कोई सी हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं, 1967 में गेहूं का रेट था 70 रुपये कुंटल, एक सरकारी मास्टर की सैलरी थी 67 रुपये। तो उस समय एक मास्टर की 1 महीने की सैलरी में 1 कुंटल गेहूं खरीदने के लिए 3 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती थी। और आज किसान के गेहूं का रेट है 1945, और एक सरकारी मास्टर की सैलरी है 45-50 हज़ार रुपये में। तो 1 महीने की सैलरी में 30 कुंटल गेहूं वो आराम से खरीद ले। तो किसान इतना पीछे कैसे हटा, उसको किस तरीके से उसके फसलों के रेट दबाए गए, और सरकारी कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ाई गई,
तो उसे देखते हुए हमारी फसल के रेट बढ़े 21 गुना और एक सरकारी कर्मचारी मास्टर की जो नौकरी बढ़ी 280 से 320 चलिए, गुना। बड़ी बात आपने बताई है क्योंकि किसान जो है देश को चलाने वाला है। अब किसान को ही इस देश में दबाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। जी, कोई भी जो सरकारें पूर्व में भी रही तो उसने भी किसान की फसलों के सही रेट नहीं दिए और हम लोग तो अब भी MSP की मांग कर रहे थे, अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य। गाजीपुर बॉर्डर ऐसे थोड़ी खाली कर दिए हैं। अच्छा जब भी हमारे सभी लोग जाएंगे तब भी जाएंगे। अच्छा। मोदी जी हाँ, तुमने गोलियां चलाई थी सुत नहीं भूले हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे नहीं गाजीपुर खाली हो जाएगी गाजीपुर। अच्छा, मोदी सरकार को कह रही है कि भैया जो गोलियां चलाई थी ऐसे नहीं भूलने वाले हो। हाँ, भूलने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो क्या कहने वाले हैं मोदी सरकार से? देखिए, उन्होंने जो है मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी सारी मांगे तो पूरी कर ली है। अब वो भी सोच रहे होंगे कि भैया महिलाएं क्या करके रहेंगी, कैसे पीछे छोड़ेंगे। आलू तो वो 1 रुपए भी नहीं जा रहा। हाँ, किसान तो वो मर जाएगा इसी में। अच्छा, और का मतलब किसानों को जो है दबाया जा रहा है। और का दवाई में तो कर तो दिए। कहे मोदी जी से कि भैया यहाँ से हम ऐसे खाली नहीं करने वाले। ऐसे थोड़ी- खाली हाँ, थोड़ी कर दिए। अच्छा, नहीं तो आप कब करें। से हैं यहाँ पर? हम 1 साल होएगी, एक यंडर है सब ले लो। अच्छा, 1 साल से हैं आप भी यहाँ पर? हाँ, 1 तो साल। बड़ी जुदाई का माहौल बना हुआ होगा 1 साल से जो है। आपने अपनी सहेलियां भी बनाई होंगी आपने। सहेलियाँ भी बनाए, जे भाई लोग हमारे बैठे हैं। अच्छा, और का पापा भी बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, चाचा भी बैठे हैं, सभी तो लोग 11 हैं। तारीख को इन लोगों को छोड़ के जा रही हैं आप? हाँ? अब नहीं जा रहे जी, सब लोग जाएंगे, मेरे भाई भी चाचा भी जाएंगे, तब भी जाएंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मोनू छुर। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी सरकार ने मांगे मान ली है? अब से पहले तो नहीं मानी थी, अब एकदम से कैसे मान ली? दबाव पड़ रहा, चुनाव आ रहा ऊपर सिर पे, अच्छा, नो मान रहा, तो यो का मानना था। हाँ, चलिए। 760 किसान खा गया हमारे यो अच्छा, राज। इतना बड़ा यो वो डाकू हो रहा भट्टा सीट पे मोदी। अच्छा, ये तो दाम में कर रहा काम, हाँ। और जब दाब ना पड़े चुनाव ना तो यो का पिछा हटा था। चुनाव तो लंबा, ये तो लंबा खिंचता अच्छा, आंदोलन। यानी कि इलेक्शन नजदीक है तो जो है किसानों की तरफ देख लिया है, वरना कोई उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ, नू कह रहा था लाल किले पे खड़ा होगा देश को बिकने नहीं दूंगा, और देश को तो ने बेच दिया। अच्छा, लाल किले पे नू कह रहा था मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। हाँ, मोदी तेने देश को बेच के खा गया तू। अच्छा, और अब तो इससे लड़ रहे मोदी से। अब यहाँ तो आंदोलन के बाद में योगी से विराट होगी गन्ने वन्ने पे। मोदी सरकार देश को बेच के खा गई है। हाँ। मोदी सरकार तो कहती कि भैया इतना अच्छा विकास कराया है और देश को उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, विकास करवाया था, बिजनौर में सड़क बनवाई थी, विधायक गया था, विधायक उसका विधायक बीजेपी का, वो नारियल फोड़ा था, नारियल तो फुटता नहीं, सड़क फूट गई थी। ऐसा विकास करवा रही है अच्छा, मारता बुज्जन के विकास के। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है मोदी सरकार तो भैया सोच रही होगी कि भैया किसानों की जो मांग थी वो तो हमने मान ली है, अब तो किसान खुश होंगे हमसे, तो हम खुश है? 15 के बाद जाएंगे। अच्छा, हम खुश भी हैं, हाँ। और हमारे अंदर कुछ गम भी है गम भी है हाँ। किसान भाइयों का। किसानों का। हाँ। अरे एक हमारे जो शहीद हो, क्या नाम, ये फौजी, हाँ फौजी भी शहीद हुए कल, अच्छा, तो उनका भी दुख है। उनका भी दुख है। अच्छा, तो भैया मोदी सरकार को क्या करने वाले, फिर से सत्ता में बिठाएंगे? सत्ता से उखाड़ भगाएंगे, बैठाने की बात करें तो उखाड़ेंगे। अब क्या, अब तो मांग मान ली है और क्या करवा के रहेंगे मोदी सरकार से? अब आंदोलन खत्म होने के बाद में चुनाव में लगेंगे अब जाके। अच्छा, हाँ, जगह जगह पंचायत करेंगे। अच्छा, आप लोग और? क्या करेंगे पंचायत में? मोदी को हराओ, मोदी को सरकार कोई सी बन जाओ। किसान भाई कह रहे हैं कि भैया अब यहाँ से जाके जो है गाँव में पंचायत जोड़ेंगे और कहेंगे कि भैया मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ डालो। हाँ, यही कहने वाले हैं। हाँ हाँ, ये तो हो गई। तो मोदी ये सरकार ठीक नहीं है, अच्छा, RSS की पार्टी है यो। अच्छा, मोदी सरकार। मोदी आडे उसकी अंबानी की, अडानी की। अच्छा, ये तो मोहन भागवत को प्रधानमंत्री बना था, वो तो देश को कटवा था 1 मिनट में। हाँ, तो कोई सी सरकार है ऐसी जो आपको पसंद आ रही है? सारी सरकार मान लेते, हम तो आंदोलनकारी हैं, कोई सरकार है सब में हम तो आंदोलन करना, कोई सी भी आ जाओ। आंदोलन करना है, हाँ। मतलब मुद्दा हो या ना हो आंदोलन आंदोलन करना, मुद्दे पे तो करेंगे। देश को आंदोलनकारी बना। हाँ हाँ हाँ। मुद्दे भी तो करेंगे। हाँ। कोई यदि मुद्दा नहीं होगा हमारे पास तो हम आंदोलन क्यों करेंगे? सरकार खुश रहेगी तो खुश रखेगी आपको तो खुश रहेगी। हम हमें क्या जरूरत पड़ी? किसको अपना घर छोड़ने अच्छा लगता है? चलिए, 1 साल आपको यहाँ हो गई, 1 साल से भी ज्यादा, और 700 किसान जो है आपके शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अब आगे मोदी सरकार की आंखें खुली है। देखो, हाँ, जिस तरह से धृतराष्ट्र और पांडवों का युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधन को ये दिखा कि मैं इंच भर को सामान पांडवों को नहीं दूंगा। इसी तरह से यदि हमारे प्रधानमंत्री जी योग्य थे तो जब भी 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, महीने के बाद यहाँ से हमें विदा कर सकते। हाँ,
लेकिन हमारे 700 से अधिक किसान शहीद हुए, हमें परजीवी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया, हमें परजीवी कहा गया, हमें आंदोलन जीवी कहा गया। ये ऐसे ऐसे सब जो देश का प्रधानमंत्री हो उसके मुंह से अच्छे नहीं लगते। यदि हम प्रधानमंत्री को अपने जबान से गलत कहें तो इसका मैसेज जो है विदेशों में क्या पहुंचेगा। तो हम मोदी जी के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे। वे बोल दिया, उन्होंने बोल दिया। चलिए, मोदी जी ने आपको जो है परजीवी, खालिस्तानी बहुत सारे वर्ड दे दिए थे। हाँ जी। अब वही मोदी जी आपके आगे झुक भी गए, अब मान भी लिया है कि भैया हाँ वो किसान ही है, तो ये कैसे बदल गए? तो क्या उन्होंने वो कह रहे थे कि किसान ही नहीं है? हाँ, तो वे कहते थे कि एक मुट्ठी किसान है, हाँ, कुछ मुट्ठी भर किसान इस आंदोलन को कर रहे हैं। हम मुट्ठी भर नहीं है, ये देश कृषि प्रधान देश है। 80% किसान यहाँ पे रहता है और ये 80% किसानों को मुट्ठी भर कहते हैं। अच्छा देखिए, मुट्ठी भर किसान जो मोदी सरकार कहती थी कि भैया हाँ मुट्ठी भर किसान है, आज उन्हीं मुट्ठी भर किसानों के आगे मोदी सरकार झुक गई है। जी आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश प्रधान, फिरोजपुर जिला बुलंदशहर, अच्छा। जिला प्रवक्ता बीकेयू। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए मोदी जी ने वायदा किया था कि 22 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। 22 बिल्कुल अब लगने को खड़ी है, लेकिन किसान की आय माइनस में चली गई। आय नहीं है, माइनस में जा रहा है। आज 27 रुपये सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक किसान परिवार की जो आय है महीने प्रतिदिन 27 रुपये है। 27 रुपये एक जूते पे पॉलिश करने वाला जूते पे पॉलिश करने के 27 रुपये ले लेता है बड़े आदमी के लिए। अगली बात यह है कि इस सरकार, ये किसान बरादरी वो है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, और अब पीछे जो दूसरी सरकार चल के आ रही थी उन्हें हटा के बीजेपी को लाई। बीजेपी ने सपने दिखाए, हम तुम्हारी आय दोगुनी करेंगे, तुम्हारे अच्छे दिन लाएंगे, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया भिजवाएंगे, तुम्हें कर्जा से मुक्ति दिलवाएंगे, तुम्हें तुम्हारी जो तुम्हारी गरीबी है इसे हम दूर भगाएंगे। लेकिन ना हमारी गरीबी भगी, ना हमें 15 पैसे मिले, ना हमारी आय बढ़ी, और ये लाके तीनों कानून थोप दिए। ये हमने मांगे नहीं, इन्होंने दिए, वापस ले लिए, कोई हम पे एहसान नहीं कर दिया। हम MSP मांग रहे हैं। खेती से मोह भंग हो चुका है किसान का। ये देश कृषि प्रधान है और खेती से ही इस किसान का मोह भंग हो चुका है। किसान कर्जे में दबा हुआ है और यानी जितनी भी फसल, करीब 36 फसल किसान पैदा कर रहा है, इनमें 600 रुपये से 2200 रुपये प्रति कुंटल किसान को नुकसान हो रहा है एक फसल को पैदा करने में और उसे बेचने में। आखिर ये इसी तरह का नुकसान ये आखिर कब तक देता रहेगा? ये MSP ये कुछ भी नहीं है। MSP ये तो न्यूनतम सूक्ष्म मूल्य है, ये कुछ भी नहीं है। इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 कर दी जाएगी तो हमें कहीं खेती करने में 2 पैसे का कहीं से कोई आय हो सकेगी, वरना तो ये खेती हमारे लिए घाटे का सौदा है। ये खेती हम नहीं कर पाएंगे, हमारी हालत बद से ज़्यादा बदतर है। चलिए, लगातार किसानों से तो हम बातें कर रहे हैं, वहीं जब किसानों से जाना है कि भैया मोदी सरकार ने सारे बिल भी वापस ले लिए हैं और जो मांगे थी, जो किसानों की मांगे थी वो भी वापस ले लिए, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि किसान अभी भी मोदी सरकार से खुश क्यों नहीं है? आखिर मोदी सरकार से किसानों को क्या चाहिए? वहीं कहा है कि भैया 15 तारीख तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। 11 तारीख का ऐलान तो है, लेकिन 11 तारीख में यहाँ से नहीं जाने वाले। आपका शुभ नाम क्या है ताऊ जी? बताओगा। अच्छा, ठंड में बैठे हुए अब तो भैया घर जाके आराम करेंगे आप? हाँ, अभी तो आराम करेंगे, जब टिकट साहब खाएंगे जब चलेंगे हम। अच्छा, वरना जाएंगे नहीं ना। अच्छा, मजा आ रहा है, रजाई लेके बैठे हुए हैं? रजाई भीतर बहुत हमारा। अच्छा, जब चौधरी राकेश टिकैत जी कहेंगे हम बब्बो जब ही जाएंगे। अच्छा, जब भी वो कह देंगे जब भी चल देंगे। अच्छा, राकेश टिकैत जी के ऐलान पे चल देंगे आप? हाँ, जब भी जाएंगे हम, जब ये कह देंगे काम थरा हो लिया। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद मोदी सरकार को याद करेंगे? हम तो तुम्हें भी याद करेंगे। अच्छा, हमें भी याद करेंगे। अरे बड़ी खुशी की बात है। हम तो तुम्हें याद करेंगे। हाँ, और याद करेंगे। हाँ जी, हम तो बब्बो तुझे याद करेंगे। अच्छा, मुझे याद करेंगे। चलिए, बड़ी खुशी
खुशी की बात है। अच्छा, मोदी सरकार को कैसे भूल जाएंगे? मोदी सरकार ने आपको जो है 1 साल अपने दोस्त बनाने का मौका दिया है, बहुत सारे दोस्त आपके यहाँ पर बन गए होंगे। बोल गया हमारे तो यही दोस्त है, मोदी सरकार की तो बात क्या, जैसा हमारे नेता कहेंगे उस तरह होगा। अच्छा, जो राकेश टिकैत कह देंगे वही अटल है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अभी लगातार किसानों से हमने बातें की हैं। देखिए, महिलाएं फिर से हमारे साथ आ गई है। महिलाओं से सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि भैया अब जो है अपनी सहेलियों को छोड़ के घर जाने वाली है, तो क्या दुख इनके दिल में है। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर मोनिका। अच्छा, तो क्या लगता है 11 दिसंबर को यहाँ से खाली कर दिया जाएगा? हाँ जी, मैं खिलाड़ी भी हूँ। अच्छा, खिलाड़ी भी है। हाँ, जब हम खेलने जाते थे तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते थे और ये तो 1 साल हो गया, तो 1 साल में तो बहुत लगाव हो गया। और वहाँ हम 2-3 दिन के लिए जब जाते थे तो खिलाड़ियों के साथ लगाव हो जाता था, और जब हम छोड़ते थे दुख तो होता था। ऐसे हम सब यहाँ से बिछड़ जाएंगे तो दुख तो है अपने पीछे। मैं वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो आज 1 साल बाद जो है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। हाँ, अब मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा मौका दिया था आपको तो सहेली बनाने का यहाँ पर। हाँ, क्या मोदी सरकार को भी घर जाके याद करेंगे? मोदी सरकार को याद तो करेंगे, जरूर याद करेंगे। जो उन्होंने दर्द दिए हैं संघर्ष के, वो तो याद रहेंगे, सब याद रखा जाएगा। अच्छा, सब याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। इलेक्शन भी नजदीक है, ये याद करने का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो किस तरह से देंगे? फिर से सत्ता में बिठाएंगे? ये तो किसान भाई तय करेंगे। अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, सब याद रखा जाएगा। इतनी जल्दी सब इतनी जल्दी नहीं। आप आंखों में कह रही हैं कि भैया सब याद रखा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सब याद रखा जाएगा। चले, कहाँ से है वैसे आप? मैं पुरकाजी विधानसभा, मुजफ्फरनगर से। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अब इन्होंने आंखों में कहा है कि भैया मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, सब कुछ याद रखा जाएगा। जो 1 साल का हमारा आंदोलन था, जो भाई हमने यहाँ पर शहीद हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे, वो सब भी याद रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? संजय त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष का जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो आज भैया कैसा लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं लग रहा है, जगह पहले तो सही है। क्या ऐलान करा है? क्या ऐलान करा है? अच्छा, बताओ क्या ऐलान करा है? कहा गया है कि 11 दिसंबर को जो है गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया जाएगा। तो हम जाएंगे यहाँ जब जो संयुक्त मोर्चा ना हमारे वो लिया निर्णय, हाँ। उसके बाद उसको चलेंगे हम। अच्छा, उसके अभी हमारे चौधरी साहब आ जाएंगे, उनसे पता करेंगे क्या हुआ, जब सोचेंगे चलने की। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा युधिष्ठिर पहलवान। अच्छा, कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? मोदी सरकार ने सारी मांगे मान लिया आपकी? मोदी सरकार ने मांगे तो मानी, हाँ। लेकिन 1 साल बाद हमारे 750 किसान शहीद हो गए और हमने इतनी दुख और पीड़ा झेल ली। हम सब सबसे पहले किसान मजदूर के बालक है, नौकरी काम धंधे वो सब बाद की बात है, और इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसान मजदूर परेशान हुआ। तो ये बात हम नहीं भूलने के, नहीं भूली जाएगी। अच्छा, हमारी शकल भी पहचान नहीं हुई थी। घर वालों को जब इनसे क्या जानते हैं हम, जब यहाँ गर्मी चल रही थी, लू चल रही थी, लू लगती थी, पंखों ने भी काम करना बंद कर दिया था, काले चेहरे हो गए थे हमारे। तो घर वाले ने पहचाने भी नहीं, ये बोलने के नहीं। हम इस जनता को हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने देने के, भाईचारा कायम रखेंगे, मंदिर मस्जिद में नहीं बंटने देने के। जो सरकार रोजगार देगी बच्चों को, आने वाले ये बच्चों की उम्र निकल गई, उन बच्चों का क्या होगा? वे हमारे से पूछते हैं, कहने का हमारी 2-2, 3-3 साल उम्र निकल गई कोरोना टाइम में, हमारा क्या होगा? तो हमने और दूसरे जयंत चौधरी साहब से बात करी, अखिलेश जी से बात करी, मगर इन्हें उम्र का भी जो है छूट दी जाए। तो उन्होंने ये दोनों बात मानी, कहने का आपकी बात बहुत बढ़िया, अगर हमारी सरकार करंट में आती है तो हम इन्हें छूट देने का काम करेंगे। तो चुनाव नजदीक है, इस बार जो है मोदी सरकार से चुनाव में किस तरह का बदला लेने वाले? सत्ता में बिठाएंगे या नहीं? नहीं, सत्ता में नहीं बिठाएंगे। जो आदमी झूठ बोल के सत्ता में आ गया, ठीक है, जो काम अच्छा करेगा तो दोबारा आएगा, और जो वादे झूठे करेगा तो उसे जनता ये इतनी बावली नहीं रह रही। अब जा दाल रोटी खाती है, कोई भूस नहीं खाते, सानी नहीं खाते, जनता जागरूक हो गई। तो ये जनता घर वापसी भेजने का भी काम करती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया सुन रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि भैया देखिए मांग भी मान ली गई है, सभी चीजें पूरी हो गई हैं, लेकिन जो किसान है वो कह रहे हैं कि भैया सरकार इस वहम में ना रहे कि फिर से हम सत्ता में बैठने वाले हैं। 11 तारीख में जो माहौल गाजीपुर बॉर्डर पर बनने वाला है वो देखने वाला होगा। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।